तो देखो इस फैन की पहले आवाज सुनो। और ये चल भी नहीं रहा, इसको घुमाना पड़ रहा है हाथ से। तो इस वीडियो में करेंगे हम इस फैन को सही और बताएंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है और इसको सही कैसे करते हैं, बैरिंग कैसे चेंज करते हैं और जो शाफ्ट होती है उसको कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके वायर निकाल लेंगे, जो कनेक्शन है इनको बाहर निकाल लेंगे। और बाहर निकालने से पहले एक फोटो पकड़ लेना है, जो बाद में लगाने में आसानी हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद में जो ये कैपेसिटर का होल्डर है इसको खोल लेंगे, खोल के बाहर निकाल देंगे। इन स्क्रू को टाइट कर देंगे जो बाहर ना निकले ये स्क्रू। उसके बाद में ये 3 स्क्रू रहते हैं इसमें, इनको खोल लेंगे, इस तरह से हिला के निकाल लेंगे। अगर जो इस तरह से हिलाने से नहीं निकलता है तो पेचकस डालेंगे थोड़े थोड़े अंदर को और निकाल देंगे। ज्यादा नहीं डालने, ज्यादा डालोगे तो पेचकस कॉइल में लग जाएगा और कॉइल खराब हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत ध्यान से निकालना। उसके बाद में ये अलग हो जाएगा। अभी ये देखो इसका नीचे वाले बैरिंग की भी कोन कट गई है अंदर की साइड से, और ये शाफ्ट है, शाफ्ट भी कट गई है। तो हम इसकी शाफ्ट चेंज करेंगे। और शाफ्ट चेंज करने से पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये जो फिल्म सीट है इसको दबा के देखना है। दबा के देखने से जब टूटेगी तो आप शाफ्ट चेंज नहीं कर सकते। अगर जो टूट रही है दबाने से तो शाफ्ट चेंज नहीं करनी है, क्योंकि जब शाफ्ट ठोकेंगे ना तो इसकी जो फिल्म सीट है ना वो निकल जाएगी और जो कॉइल है इसकी वो बॉडी से टच हो जाएंगी और पंखा जो अर्थ हो जाएगा। अगर जो फिल्म सीट नहीं टूट रही है तो शाफ्ट चेंज आसानी से कर सकते हैं। तो फिर इसकी बॉडी का ऊपर की कैप कवर को निकालेंगे, इस तरह से चोट मारेंगे साइटों से पकड़ के। कॉइल नहीं पकड़नी, साइटों से पकड़ना। मैंने साइटों से पकड़ कर रखा है उसको, बॉडी को। फिर उसके बाद में ये वायर ऊपर को निकाल देंगे और इस तरह से ये निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये वार्सल है, वार्सल को निकालेंगे। इसके बाद में जो एक कनेक्शन है इसके इन वायरों को बाहर को खींच लेंगे शाफ्ट निकालने से पहले, वरना ये कट जाते हैं फिर। और शाफ्ट निकालने का जो तरीका होता है अलग अलग तरीका होता है। कुछ शाफ्ट है जो नीचे से ऊपर को निकलती हैं, कुछ ऊपर से नीचे को निकलती हैं, अलग अलग टाइप की रहती हैं। तो इस तरह का एक पाइप ले लेना, पाइप पर रख के और इस तरह से इसको निकालेंगे शाफ्ट को। तो ये नीचे से ऊपर को निकलेगी इस तरह से, जैसे मैं निकाल रहा हूँ। कुछ दूसरी साइड से निकलती हैं। अब ये निकल गई है, अब इसमें दूसरी शाफ्ट ठोकेंगे। एक गोल पाइप के टाइप का मैंने एक ये रख लिया है नीचे, इसके इस तरह का रख लेना है। ये दिख कर रहा था तो इसको ऊपर को निकाल दिया हमने। और बीच में रखना है, बिल्कुल साइड में नहीं रखना वरना कोर टेढ़ी हो जाएगी। और बीच में रखने के बाद में, और ये जो वायर निकालने के लिए इसमें देखो शाफ्ट में एक होल रहता है, ये उधर की साइड में करना है जिधर आपके वायर है, कनेक्शन वायर। तो हम इस साइड में रखेंगे इसको, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, वरना वायर घुमा के लगाओगे तो छोटे पड़ जाएंगे फिर। उसके बाद में इसे ठोकेंगे। ये हथौड़ी ऐसा नहीं ठोक रही है तो मैंने हथौड़ा ले लिया बड़ा, उससे ठोक रहा हूँ इसको। इसको ठोक देंगे सही से। अब ये लग चुकी है, देखो बिल्कुल फिट हो गई है दूसरी साइड से भी। अब हम इसके जो वायर हैं ये ऊपर को निकालेंगे इस तरह से, एक तार डाल कर ऊपर से, एक वायर ऊपर से डाल के इस तरह से निकाल देंगे इसको। ये निकल गए, इस तरह से निकाल लेना। उसके बाद में ये हमारा पुलर है, इससे हम बैरिंग निकालेंगे। ये साइड जो है नीचे का निकलेगा, इससे पतली साइड है जिधर से, और जिधर से मोटी साइड है इस ऊपर का निकालेंगे, ठीक है। अब इस कटोरी को रखेंगे इस तरह से। उसके बाद में इस पुलर को रखेंगे। अगर जो पुलर बिठा लेना सही से, अगर जो नहीं बैठता तो इस पर चोट मार सकते हैं ऊपर से हल्की सी। ये पुलर का होल और ये पत्ती का होल आमने सामने होना चाहिए, जब ये सही से बैठेगा वो। तो होल आमने सामने नहीं आ रहा था तो मैंने चोट मार कर उसको नीचे करा थोड़ा। उसके बाद में एक टेस्टर डाल देंगे। वैसे तो इसके साथ में एक रोड आती है पतली सी, मैंने टेस्टर डाल लिया है इसमें। और इस तरह से घुमा देंगे इसको और ये बैरिंग बाहर निकल जाएगा इस तरह से। देखो ये निकल गया। ये ऊपर का बैरिंग भी इस तरह से निकालेंगे। हाँ, इस कटोरी को रखेंगे। कटोरी को बहुत ध्यान से रखना, बैरिंग के किनारे पर नहीं रखना है, क्योंकि बहुत फिक्स होता है ऊपर का निकालने के लिए। नीचे के में तो ढीला ढाला रहता है, तो बहुत अच्छे से फिट करना है इसको। इस तरह से आ जाएगा ये। और फिर इसमें जो पत्ती डालेंगे इस तरह से इसके बीच में को, और फिर उसके बाद में इधर से देख लेना है
पत्ती आई या नहीं आई है, अभी आई नहीं है पत्ती, तो दबानी पड़ेगी इसमें भी। इसको दबा देते हैं इस तरह से, पिलास से चोट मार कर हल्की सी। अब ये होल आमने सामने आ गए। अब इसमें को भी पेचकस टेस्टर डालेंगे और घुमाएंगे इस तरह से। तो जो लाल वाली कटोरी थी ना, आपको दिख रही होगी, अभी विदाउट कलर वाली कटोरी से निकाल रहा हूँ, वो बहुत बेकार थी। वो जो थी बिल्कुल फिक्स आ रही थी, तो बैरिंग की किनार पर आ रही थी बार बार, तो उससे निकल ही नहीं पा रहा था। अभी मैंने दूसरे पुलर की कटोरी पड़ी थी, उससे निकाला है। ये जो ना अंदर की साइड को दब गई है, इसका मुंह अंदर की साइड को फैल गया है, अंदर को दब गया है। तो अब इसमें बैरिंग लगाएंगे। जो ऊपर की साइड का बैरिंग होता है 6202 का होता है, जो नीचे वाला होता है वो 6201 का रहता है। देखो ये फिक्स हो गया, इसी तरह से ठोक लेना है। ये 6201 का है, नीचे वाला बैरिंग है। इसके बाद में गलत तरीका ये है फिटिंग करने का। कुछ लोग इस तरह से फिटिंग करते हैं, नीचे की साइड से नीचे स्प्रिंग रखेंगे और इस तरह से रखेंगे। आपको ऐसा नहीं करनी है, आपको मैं बताता हूँ कैसे करनी है। सबसे पहले जो ना, आपको ऊपर की जो बॉडी रहती है ना, उसमें स्टेटर को लगाना है इस तरह से, और लगा कर दबाना। हाथ से दबता तो ठीक है, नहीं दबता तो इस तरह से दबा लेना, इस दोनों हाथों के जोड़ लगा के, ठीक है। बैरिंग में पूरा बैठना चाहिए। उसके बाद में इसको रूटर को रखेंगे, और रूटर और स्टेटर बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए। अगर जो ऊपर नीचे होते हैं ना, तो फिटिंग नहीं बैठती है। अगर जो हम पहले नीचे से फिट करते हैं ना, तो स्टेटर ऊपर नीचे रह जाता है, क्योंकि ऊपर का बैरिंग ना भी बैठता है ना, तो स्प्रिंग में जगह होती है, वो नीचे को दब जाता है। तो उसके बाद में ये होल देख लेना है, इसके आमने सामने होने चाहिए स्क्रू के। उसके बाद में इसको दबाएंगे, होल आमने सामने रखे इस तरह से इसको दबा देंगे। ये थोड़ा रूटर वैसा वाला है ना, तो दिक्कत कर रहा है। इस तरह से दबा देंगे। अगर जो थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाते हैं ना होल, तो इस तरह से टेस्टर डालकर एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। अभी ये बिल्कुल सामने आ गए होल, तो उसके बाद में जो तीनों स्क्रू खींचेंगे हल्के हल्के, फुल नहीं खींचने, हल्के हल्के खींचेंगे। जब तीनों लग जाएंगे फिर उसके बाद में फुल खींचने। अब ये बिल्कुल फ्री हो चुका दिख रहा होगा आपको घूमता हुआ। उसके बाद में एक कॉमन था लाल वाला तार, ये पीला वाला जो स्टार्टिंग है, और ये काला वाला रनिंग है। ये अलग अलग फैन में अलग अलग तरह के कनेक्शन होते हैं। उसके बाद में चेक करके दिखाऊंगा। एक कॉमन पे लगा देंगे हम, और एक स्टार्ट रनिंग पे। देखो अब ये चल रहा है। अब ये कोई भी आवाज नहीं कर रहा है, एकदम बिल्कुल साइलेंट चल रहा है। देखो